तुर्की के कहामानर शहर में न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुई तबाही की सबसे बड़ी तस्वीर। यहाँ पूरी रेजिडेंशियल सोसाइटी मलबे के पहाड़ में तब्दील हो गई और मलबे को हटाने के लिए कई जेसीबी को लगाना पड़ा। ये कहरामन मारस की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ लग रहा है कि कई सारी इमारतें थी और जो अब पूरी तरह से धराशायी हो चुकी हैं, कुछ नहीं बचा है। जो सारी इमारतें हैं वो मलबे के ढेर में बदल चुकी है। और आप जरा अभी देखिए कि यहाँ पर जो जेसीबी जो मलबा है उसको हटाने का काम कर रही हैं और अभी भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन की टीम है। एक बार दिखाएंगे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको। जो सर्च ऑपरेशन की टीम है वो भी यहाँ पर चल रही है और देखिए जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन जेसीबी, 4 जेसीबी एक जगह पर काम करती हुई नजर आ रही है। एक बार जरा तस्वीर यहाँ पर भी देख लीजिए। ये मलबा है, इसको हटाने का काम लगातार चल रहा है। तो ये हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं। मलबे के ढेर आप देखिए, इनकी ऊंचाई देखिए। और ये सिर्फ एक जगह का नहीं, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ दिखाना चाहें कि क्या स्थिति यहाँ पर बन रही है, देखिए इस पॉइंट पर कहरामन मारस में जगह जगह आपको मलबे के ढेर इसी तरह से नजर आएंगे। और जरा यहाँ आप देख लीजिए ये कितना ऊंचा मलबे का ढेर है। बच के थोड़ा चलना होगा क्योंकि यहाँ पर पत्थर बहुत ज़्यादा पड़े हैं। और देखिए ये ज़रा तस्वीर एक बार इधर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए कितना बड़ा मलबे का ढेर है और ये एक ढेर नहीं है, ये कई ढेर आपको नज़र आएंगे। लग रहा है कि ये कई इमारतें थी जो सब ध्वस्त हो चुकी हैं। एक बार ज़रा इस तरफ भी देखिए, ये देखिए मलबे के ढेर की ऊंचाई से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ भी नहीं बचा है। और जो लोग यहाँ उस वक्त होंगे तो क्या स्थिति होगी। देखिए ये यहाँ हम जेसीबी जो लगी हुई है जो मलबे को हटाने के लिए उसको गिन नहीं पा रहे हैं। और बड़ी खबर त्रिपुरा से बता दें, अगरतला में पीएम मोदी आज एक रैली करने जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे अगरतला के विवेकानंद ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव से पहले आज एक बड़ी रैली त्रिपुरा में पीएम मोदी की तरफ से की जाएगी। तो भले ही तुर्की में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा हो, लेकिन तुर्की और सीरिया में जिंदगी के लिए दुनिया भर में दुआओं का दौर जारी है। और दुनिया में ईसाइयों के सबसे बड़े पादरी पोप फ्रांसिस ने भूकंप पीड़ितों की सलामती और जिंदगी को पटरी पर वापस लाने के लिए प्रार्थना की। Preghiamo per loro, non dimentichiamolo. Preghiamo e pensiamo cosa possiamo fare per loro. पोप ने महाविनाश की तस्वीरों का भी जिक्र किया जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। पोप फ्रांसिस ने दुनिया भर से सीरिया और तुर्की के लोगों की संकट की घड़ी में मदद की अपील की। Continuiamo a stare vicini con la preghiera e con il sostegno concreto alle popolazioni terremotate in Siria e Turchia. सीरिया और तुर्की में बचाव कार्य जारी है, लेकिन लाखों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं। दोनों ही मुल्कों को एक बार फिर उनके आसरा बनाने से लेकर शहरों में जरूरत की चीजों को फिर से खड़ा करने में कई साल लग सकते हैं, जिसके लिए वो पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगा रही हैं। तो तुर्की के कहामानर शहर में भारतीय सेना के कामों की भी तारीफ हो रही है। एक जमींदोज इमारत में जिंदगी की तलाश की जा रही है। तुर्की की ये मानवीय त्रासदी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और तुर्की को बहुत सारे देशों से मदद मिल रही है, चाहे वो सामग्री के रूप में हो या फिर जो रेस्क्यू टीम्स होती हैं वो मदद कर रही हो। लेकिन ऑपरेशन दोस्त भारत चला रहा है। तो ऑपरेशन दोस्त के तहत न सिर्फ भारत एनडीआरएफ की टीम्स भेजी है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए, इसके अलावा भारतीय सेना ने स्कैंड्रन में एक फील्ड हॉस्पिटल कायम किया है, बनाया है, जहां अब तक हजारों घायलों को लाया जा चुका है, मरीजों को लाया जा चुका है, उनका इलाज चल रहा है। और ज़रा मैं आपको देखिए ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ इस इमारत का हाल देखिए, पूरी तरह से ये ध्वस्त हो चुकी है। ये तस्वीरें जगह जगह इसी तरह से दिखाई दे रही हैं। और यहाँ अभी भी जब हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ एक स्मेल आ रही है। स्मेल इस तरह की जब किसी के शव कुछ जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो उस तरह से जो स्मेल आती है वो स्मेल इस जगह पर आ रही है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर टीम मौजूद हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, यहाँ की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो अभी भी यहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो और देखिए मैं दूसरी दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ आप देखेंगे यहाँ जो लोग हैं
जिनके अपने घर थे वो सड़कों पर आ चुके हैं। अब देखिए जो लोगों का गुजर बसर उनके घरों में होता था वो अब किस तरह से सड़कों पर रहने के लिए यहाँ लोग मजबूर हैं। इनके मैट्रेस आप देखेंगे सड़कों पर पड़े हैं, डिवाइडर पर पड़े हैं, फुटपाथ पर हैं। और ये तस्वीर वाकई ऐसी तस्वीर है कि आप जिसे कई बार आपके पास शब्द नहीं होते उस त्रासदी को बयान करने के लिए, क्योंकि तस्वीरें इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इतनी पावरफुल तस्वीरें होती हैं, वो अपनी कहानी खुद ही बयान कर देती हैं। तो भूकंप में मलबे के नीचे से लोगों को निकालने के साथ साथ चुनौती भी बहुत ज्यादा है। अभी सबसे बड़ी चुनौती है बेघर हो चुके लोगों को छत, खाना पीना और दूसरी जरूरत की चीजें देना, और सीरिया में इसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। हालांकि ये कोशिशें नाकाफी है क्योंकि उत्तरी सीरिया पहले ही कई बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद लाखों बेघरों में से कुछ को अस्थायी कैंपों में जगह मिल पाई। जो इलाका सालों से ताबड़तोड़ बमबारी और गोलीबारी से आहत होता रहता है, जहां के लोग अब तक बमबारी से बचे रहे, आज भूकंप के अटैक ने उन्हें या तो मौत के मुंह में पहुंचा दिया या फिर ठसाठस भरे इन अस्थायी टेंटों में लाकर पटक दिया। طلعنا بوضع مأساوي جدا، ما لا محل ننام فيه، لا محل نقوى في، صرنا نتقوى تحت الزيتون بالأراضي الفاضية. أول ليلة ثاني ليلة فتحوا لنا المدارس. आज ये लोग अब किसी तरह से जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी भूकंप का वो भयानक मंजर इनके दिलों से नहीं गया। شفت الله اخذتني جابتني كنت قلبت تعطيني مفرح شلون سلبتهم ولادي ولاد بنتي كلهم او هيك على الدرج كلهم ما نزلوا على الدرج هيك। तुर्की और सीरिया की सीमा पर अभी भी भूकंप के झटके आ रही है। रह रह कर जमीन हिल रही है और हर वक्त लोगों की आंखों के सामने एक हफ्ते पहले वाला वो दिन घूम जाता है जब भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। तुर्की में भूकंप से हजारों की संख्या में इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जाहिर है उनके निर्माण में कुछ खामियां रही होंगी। इसी के मद्देनजर सोमवार को जब भूकंप आया था तभी से इमारतों के गिरने के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच चल रही है और 113 आरोपियों को चिन्हित किया गया। इस्तांबुल पुलिस विभाग ने एक वीडियो जारी कर बताया कि शुक्रवार को इस्तांबुल हवाई अड्डे पर देश छोड़कर भागने की कोशिश कर एक प्रॉपर्टी डेवलपर को गिरफ्तार किया गया। इस डेवलपर ने आतंकिया शहर में एक इमारत को बनाया था। हालांकि जांचकर्ताओं को आरोपी ने बताया कि उसे नहीं पता कि बिल्डिंग क्यों गिरी। एक और वीडियो में इस्तांबुल पुलिस विभाग ने दिखाया कि उन्होंने शनिवार को एक और डेवलपर को गिरफ्तार किया जिसने गाजियाटेप में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाया था। तुर्की ने एक अलग भूकंप अपराध जांच ब्यूरो बनाया है जो इमारतों के गिरने, उनमें होने वाली मौत और घायलों के मामले को देख रहा है। तुर्की में हर तरफ तबाही का मंजर है। प्रभावित इलाकों में न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। हर तरफ मलबा और जेसीबी की आवाजें सुनाई देती हैं। नूरदागी में हम कल मौजूद थे, वहां हमने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान खुद भूकंप के झटके महसूस किए और हजारों आफ्टर शॉक अब तक आ चुके हैं। और लगातार देखिए हमने जो टीम्स यहाँ पर काम कर रहे रेस्क्यू की, वो उनके अंदर भी एक कहीं ना कहीं डर रहता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी जो इमारतें हैं उनमें क्रैक्स आ गए हैं, वो दरार आ गई है। ये डर रहता है कि वो गिर भी सकती है और चूंकि लगातार भूकंप यहाँ पर आ रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। यहाँ आपको जेसीबी नजर आएंगे, देखिए कितनी जेसीबी है और यहाँ मलबे के पहाड़ ही पहाड़ आपको नजर आएंगे। ये तस्वीर वाकई दर्दनाक है। आप सोचिए ये रिहायशी इमारतें हैं जितनी भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो लोग यहाँ रह रहे होंगे क्या हाल हुआ होगा। सेकंड में उनका जो घर थे वो जमींदोज हो गए। और देखिए मेरे इस तरफ मेरे पीछे की तरफ मैं एक और आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए यहाँ पर भी जो तमाम इमारतें हैं वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है। हम कहरन मारस से रिपोर्ट कर रहे हैं। हम एक और बात बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों को समझना होगा तुर्की के बारे में, क्योंकि कहरन मारस भूकंप का एक केंद्र रहा है और यहाँ पर जिस तरह से तबाही हुई है, हम जितनी भी जगहों पर घूमे वो सबसे ज्यादा कहरन मारस में नजर आए। एक पैच हमने ऐसा देखा कि करीब 200 मीटर तक पूरी एक रिहायशी इलाका जमींदोज हो गया, कुछ नहीं बचा। वहां बचा है तो फिर सिर्फ मलबे के पहाड़ ही पहाड़ वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति बेहद खराब है। और जो इसको यहाँ आपको दिखाएं कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये अभी कई और दिन चलने वाला है, क्योंकि लगातार यहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जो शवों को निकाला जाए या गुंजाइश हो कि कोई जिंदा हो। कुदरत का करिश्मा ही हो सकता है कि इतने दिन बाद भी यहाँ पर कोई जीवित हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो तस्वीर है वो देख लीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ
जो जेसीबी है वो यहाँ पर मलबा हटा रही है और साथ ही देखिए एक ग्रुप आपको वहाँ नज़र आएगा जो रेस्क्यू के काम में यहाँ पर लगा हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से 2 शवों को निकाला जा चुका है। डॉग स्क्वाड जो है वो लगातार इस पूरे इलाके में यहाँ देख रहा है कि कोई है तो नहीं यहाँ पर। उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक लगातार बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। बद्रीनाथ धाम और उसके आसपास के इलाकों में भी कई फीट तक बर्फबारी हुई। बर्फ ही बर्फ, जहां तक नजर गई हर तरफ हर जगह बर्फ की मोटी चादर दिखी। शहर के बीचों बीच बद्रीनाथ धाम भी बर्फ में ढका नजर आया। तस्वीरें ऐसी जैसे देवताओं ने बाबा बद्री का सफेद बर्फ से श्रृंगार किया हो। उत्तराखंड के चमोली में जोरदार बर्फबारी हुई, जिससे बद्रीनाथ धाम और उसके आसपास के इलाके पूरी तरह बर्फ से ढक गए। बर्फबारी के बीच आईटीबीपी और पुलिस के जवान मंदिर की सुरक्षा में तैनात दिखे। मंदिर के बाहर से एक साधु की हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई, जो बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच साधना करते दिखे। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश से भी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई, जहां खूबसूरत वादियां बर्फ से ढकी नजर आई, जिससे सैलानियों के चेहरे पर खुशी छा गई। स्नोफॉल जो मैंने देखी, फ्रेश स्नोफॉल अभी हो ही रहती है, आई थिंक आपने भी देखी होगी, तो बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा महसूस हुआ और फीलिंग और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा यहाँ का। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर बारिश और हिमपात होने की संभावना है और जो मैदानी और निचली पहाड़ियां हैं वहां पर 1-2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है और थंडर स्टॉर्म की भी संभावना है। उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक लगातार जारी बर्फबारी की वजह से जहां एक तरफ तापमान में कमी दर्ज की गई है, वहीं बर्फ की मोटी परत जमने की वजह से कई रास्तों पर लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। तो एक सप्ताह पहले आज ही के दिन जब भयावह भूकंप ने तुर्की और सीरिया की जमीन को झकझोर कर रख दिया था, तब ऐसे हीरो भी थे जिन्होंने कईयों की जान बचाई, खासकर नवजातों की। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार को एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो गाजियाटेप इनायत टोपको ओग्लू अस्पताल का है, जिसमें 2 नर्सें कुछ पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं। दरअसल ये नर्सें अस्पताल की नवजात यूनिट में मौजूद थी और बच्चों की जान बचाने के लिए इंक्यूबेटरों को पकड़ रखा था, जिसमें जन्म के बाद बच्चों को रखा जाता है। पिछले हफ्ते सोमवार को जब 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, तो गाजियाटेप के इस अस्पताल में ये नर्सें दौड़ी और इंक्यूबेटर को पकड़ लिया ताकि बच्चों को गिरने से बचा सके। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहाँ लोगों के लिए चिकन खाना तक मुहाल हो गया है। कंगाल पाकिस्तान में मुर्गे इतने महंगे हो गए हैं कि आम लोगों की पहुंच से दूर हो चुके हैं। मुर्गों की मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में चिकन और चिकन मांस की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल आया। पूरी मार्केट में जितनी भी अजनास आ रही हैं उनकी कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। कराची में चिकन की मौजूदा कीमत 490 रुपए प्रति किलोग्राम बताई जा रही है, जबकि मुर्गे का मांस 720 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। इसके लिए महंगाई से पोल्ट्री फार्म को लग रही गंभीर चोट को वजह बताया जा रहा है। उधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लोगों की मुश्किलें सोमवार से और बढ़ गई हैं, क्योंकि सरकार और आटा मिलों के बीच विवाद की वजह से आटा मिल मालिक हड़ताल पर चले गए। जाहिर है, न सिर्फ मुर्गा बल्कि पाकिस्तानियों की थाली में अब रोटी मिलना भी मुहाल हो गया। तो कंगाल और कर्जखोर पाकिस्तान की मदद के लिए अब कोई आगे नहीं आ रहा। हालांकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख इस बीच यूएई के दौरे पर पहुंचे। कहा जा रहा है कि आईएमएफ से कर्ज नहीं मिल रहा, लिहाजा पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर दौड़े पहुंच गए हैं संयुक्त अरब एमिरेट्स, जहां शुक्रवार को जनरल असीम मुनीर ने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसे पाकिस्तान के आर्थिक संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को डिफॉल्ट होने से बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है और आईएमएफ की कठोर शर्तों का डॉजियर मिलने के बाद दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहा है। हालांकि पहले ही यूएई ने बड़ा दिल दिखाते हुए $1 अरब यानी कि भारतीय रुपए में करीब 8,200 करोड़ का कर्ज चुकाने की मोहलत बढ़ा दी है और इसके 2 गुने से ज्यादा का नया कर्ज देने का भी ऐलान किया। तो एक तरफ पाकिस्तान की आवाम भूख से तड़प रही है और महंगाई से करहा रखी है, वहीं लगातार बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान के राजनेताओं ने ही पाकिस्तान को लूट लिया। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान खान सरकार में वित्त मंत्री रहे शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी है। शौकत तरीन पर आरोप है कि उन्होंने इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक भूचाल लाने की कोशिश की। दरअसल शौकत तरीन का एक ऑडियो टेप लीक हुआ था, जिसमें हो रही बातचीत से तरीन पर आरोप लगा कि उन्होंने पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज की डील को डीरेल किया। तुर्की में दुआएं काम आ रही हैं, देवदूतों का प्रयास काम आ रहा है और तुर्की में इमारतों के मलबे से अभी भी लोगों को जिंदा निकाला जा रहा है।
तुर्की के हताय प्रांत में अलग अलग जगहों से 4 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया। Kızın nerede? Bak. Bakın. Bak güzel kızım, seni almaya geldik. Şu ayaklarını bir göreyim. Bakayım. Tamam, bir şey yok. Yanındayım. Bak yanındayım. Bana bak. 5 साल की अमीरा और उसके पिता को मलबे में कुछ इस तरह से निकाला गया। वहीं इस्तांबुल नगर पालिका ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक 10 साल की बच्ची को टूटी हुई इमारत के फर्श के एक छेद से खींचकर निकालते हुए देखा जा सकता है। ये लड़की 147 घंटों से मलबे के नीचे दबी थी। वहीं एक और वीडियो कहरन मारस शहर का है जहाँ एक 27 साल की लड़की को 10 घंटे के ऑपरेशन के बाद मलबे से बाहर निकाला गया। Muhammed, iyi misin? Allah dayanışsın. Alacağız seni Allah'ın izniyle Muhammed inşallah. Dua et orada bize. Kendine. Orada olanın duası kabul olur. Muhammed etsin. Maşallah, subhanallah kardeşime. मलबे और धूल से सनी जिंदगियां मौत के मुंह से बाहर आती हैं तो कुदरत की इस तबाही के बावजूद ऊपर वाले चमत्कार से उन पर भरोसा और ज्यादा कायम हो जाता है। तो तुर्की के कहा मानर शहर में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तुर्की डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने डॉग स्क्वाड की मदद से 2 लोगों की शव को बाहर निकाला। सबसे ज़्यादा अगर कहीं तबाही नज़र आ रही है तो वो ये कहरामन मारस का इलाका है, क्योंकि ये एक भूकंप का केंद्र भी था और उसका असर साफ तौर से देखा जा सकता है। किस तरह से यहाँ आप मलबे का ढेर देखेंगे। अभी हम आपको रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। यहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ये विजुअल आप देखिए और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जो पीछे की जो इमारत है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, ज़मींदोज़ हो चुकी है। ये ऐसा त्रासदी है, ये ऐसी त्रासदी है जिसकी भरपाई करने में तुर्की को सालों लग जाएंगे, क्योंकि न सिर्फ जान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इमारतें हैं वो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुकी हैं। ये विजुअल ये देखिए, ये डॉग स्क्वाड देखिए, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से किसी को ढूंढने की कोशिश यहाँ पर आपको नज़र आएगी। जो अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। देखिए अब अथॉरिटीज़ जो है अपने साजो सामान के साथ आगे बढ़ रही हैं। ये देखिए, ये डॉग स्क्वाड आप देखेंगे कहरामन मारस कहरामन मारस में हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अभी भी चलाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको कहरामन मारस की। और अब ज़रा ये ऐसा इलाका है, एक दूसरी तरफ देखिए सामने अगर मैं आऊँ तो सामने भी कुछ इसी तरह से बहुत भारी नुकसान हुआ है। अभी भी जो मलबा है उसको हटाए जाने का काम चल रहा है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स कहरामन मारस के। बहुत बड़ा नुकसान तुर्की को हुआ है, दुनिया भर से मदद आई है। भारत भी ऑपरेशन दोस्त चला रहा है। भारत ने न सिर्फ एनडीआरएफ की टीम भेजी है जो कि बहुत इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम कर रही है। अगर आप अपने बैंक लॉकर में नोट, जरूरी कागजात रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि राजस्थान के उदयपुर में बैंक लॉकर में रखे नोटों को दीमक लगने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर के अंदर थैली में रखे लाखों रुपए के नोटों को दीमक खा गए। इस बात का पर्दाफाश तब हुआ जब बैंक लॉकर नंबर 265 के मालिक बैंक में रुपए लेने पहुंचे तो लॉकर खोलते ही उसके होश उड़ गए। दीमक लॉकर की एक थैले में पड़े 500 रुपए के नोट को चट कर गई। लॉकर के मालिक ने इसकी शिकायत बैंक के मैनेजर से की, लेकिन बैंक ने पहले दिन सिर्फ 15,000 रुपए ही बदले, जिस पर लॉकर के मालिक ने विरोध जताया। जिसके बाद बैंक ने अपनी गलती मानी और दीमक से नष्ट हुए बाकी 2 लाख रुपए भी लौटाए। गहमा गहमी के बाद में पंजाब नेशनल बैंक की प्रबंधन ने उन 2 लाख रुपए का हमारे साथ सेटलमेंट कर लिया है। बैंक मैनेजर ने इस घटना की जानकारी बड़ी अधिकारी को भी दी, लेकिन लॉकर में दीमक कैसे पहुंचा इस पर बैंक के अधिकारी जवाब देने से बचते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां रेलवे प्रशासन ने बजरंग बली को ही पार्टी बनाकर अतिक्रमण हटाने का नोटिस दे दिया।
ये पूरा मामला सबलगढ़ इलाके का है, जहां रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग ने नोटिस जारी करते हुए बजरंगबली को खुद का मकान हटाने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। रेलवे विभाग के अजीबोगरीब नोटिस में भगवान पर मकान बनाकर रेलवे की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। 8 फरवरी को जारी किए गए नोटिस में इसका पूरा खर्चा बजरंगबली से वसूलने की बात भी लिखी। रेलवे का ये नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद रेलवे ने अपनी गलती मानी और बजरंगबली के नाम दिए नोटिस को बदलकर मंदिर के पुजारी के नाम नया नोटिस जारी किया गया। नोटिस पुजारी मंदिर बजरंगबली के नाम से था। क्लरिकल मिस्टेक की वजह से यह त्रुटि हुई है। बताया गया कि यह मंदिर रेलवे की जमीन पर ही है, इसी वजह से रेलवे ने वहां एक नोटिस भेजा था। और बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिपुरा के अगरतला में पीएम मोदी आज एक रैली करेंगे। दोपहर 3 बजे अगरतला के विवेकानंद ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को पीएम की तरफ से संबोधित किया जाएगा। तो त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में दोपहर 3 बजे इस रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी विजय संकल्प रैली का आयोजन आज त्रिपुरा में किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कॉलेज में अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ एक लड़की दुल्हन की पोशाक में परीक्षा देने पहुंची तो उसे देखकर सब हैरान रह गए। दरअसल दुल्हन अंजलि नौटियाल की शादी रामनगर के आशुतोष के साथ हुई। शादी के साथ फेरे लेने के बाद सभी लोग विदाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सजी सवरी दुल्हन ने पहले परीक्षा देने जाने की बात कही, जिसके बाद परिवार वालों की सहमति से अंजलि घर से सीधे कॉलेज पहुंची, जहां वो बीकॉम लास्ट सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हुई। जीवन के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखें जब तक आप कर सकते हैं। मैंने भी वही करा, शादी है पर एग्जाम देने भी आई हूँ। वहीं अंजलि के ससुराल वालों ने भी उसका हौसला बढ़ाया। परीक्षा देने के बाद दुल्हन की धूमधाम से विदाई की गई। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों और जिप्सी चालकों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वीडियो में बाघिन अपने 4 शावकों के साथ जंगल में टहल रही थी। जैसे ही वो जुड़ी नाला पार करने को पहुंची, दोनों तरफ से पर्यटकों की जिप्सियों ने उसे घेर लिया। इस दौरान बाघिन एकाएक दहाड़ने लगी। ऐसा लगा कि वो हमला कर देगी, लेकिन कुछ देर तक वो अपने बच्चों के साथ इधर उधर भागती दिखी, फिर बाद में जंगल की तरफ चली गई। इस मामले में जिप्सी चालकों और गाइडों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। जो जिप्सी वाले उनके संपर्क में गए हैं उनको हमने पहचाना है और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं पहले भी इस प्रकार की लापरवाही उजागर हो चुकी है। बावजूद बाघों के दीदार के लिए यहाँ हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं, लेकिन जिप्सी चालकों की ऐसी लापरवाही से सैलानियों की जान मुश्किल में पड़ सकती है। बिहार के बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सड़क पर तेंदुए की चहलकदमी का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में तेंदुआ रोशनी से परेशान होकर जंगल की तरफ भागते हुए नजर आया और वहां से गुजर रही गाड़ी में सवार कुछ लोग उसका पीछा कर वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास लक्ष्मीपुर गांव का बताया गया। जानकारी के मुताबिक तेंदुए की चहलकदमी की वजह से कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुई। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने कर्मचारियों को सचेत रहते हुए निगरानी का आदेश जारी किया। बताया गया कि हाल ही के दिनों में सड़क पर तेंदुए और बाघ की चहलकदमी बढ़ गई है। हरियाणा के रेवाड़ी में लंदन ब्रिज फन फेयर मेले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बड़ा झूला टूटकर नीचे गिर गया। झूले के टूटते ही मेले में भगदड़ मच गई। हादसे में 2 बच्चे समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घायलों के परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। गुस्साए लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से मेला स्थल पर कोई एम्बुलेंस भी नहीं थी और न ही मेले में खामियों को पहले देखा गया। झूला जैसे का हिला, झूला एकदम टूट के नीचे गिर गया झूला। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस के मुताबिक जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में एक आदमी अपने लाइसेंसी असलाह से आसमान में ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग करते हुए नजर आया। इसी दौरान उसके आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उससे फायरिंग करने से नहीं रोका। मामला मुबारकपुर थाना इलाके का है, जहां एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था। इसी दौरान वहां मौजूद एक आदमी हवा में फायरिंग करने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देवीलाल यादव पुत्र चंद्रशेखर जो तैबरपुर का रहने वाला है, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस लाइसेंसी असलाह से फायरिंग की गई थी वो भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जश्न के दौरान फायरिंग का ये वीडियो पिछले साल नवंबर महीने का है। उत्तर प्रदेश के संभल में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें जमकर पथराव और फायरिंग हुई।
जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में घर की छत से कुछ लोग पथराव करते हुए नजर आए। इस दौरान फायरिंग की भी आवाज सुनाई दी। पथराव और फायरिंग की घटना राजपुरा थाना के शाहपुर गांव की बताई जा रही है, जहां पुरानी रंजिश में एक पक्ष पर महिला ग्राम पंचायत सहायक पर पथराव और फायरिंग करने का आरोप लगा। वहीं इस मामले में एक पक्ष ने मारपीट करने और फायरिंग करने का आरोप लगाकर दूसरे पक्ष के खिलाफ तहरीर दी। साथ ही पूरे मामले में पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगे। फिलहाल पुलिस ने फायरिंग की वारदात से इंकार किया। उत्तराखंड के औली में जबरदस्त बर्फबारी हुई। औली और बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। आसमान से जमीन पर गिर रही बर्फ की फाहों ने पूरे इलाके को सफेद रंग में रंग दिया। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की सफेद परतें नजर आई। यहाँ 1 से 1.5 फुट तक बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद नजारे काफी सुंदर हो गए, जिसके बाद यहाँ धीरे धीरे सैलानी पहुँचने लगे। वहीं बद्रीनाथ धाम में पिछले 3 दिनों से जमकर बर्फबारी जारी है। मंदिर परिसर में भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखी। यहाँ करीब 5 फीट तक बर्फबारी हुई। हालांकि शीतकाल के लिए भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद है। बताया गया कि बद्रीनाथ धाम में इन दिनों में -10 तक तापमान पहुँच गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेन मार्केट की एक दुकान में आग लग गई। जैसे ही दुकान में आग लग गई, इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक दुकान का शटर बंद था और एलपीजी सिलेंडर से आग भड़की और धीरे धीरे पूरी दुकान आग की चपेट में आ गई। लेकिन राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। के जवान थे उन्होंने तुरंत जो है आपको लगाया ताकि दूसरी आसपास की जो दूसरी दुकानें हैं उनमें आग न फैल पाए। दमकल कर्मियों की टीम की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। इस आग से और भी नुकसान हो सकता था, लेकिन वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली के मेहरौली में लगातार अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। मकानों पर हथौड़ा चलाया गया, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। नाराजगी और विरोध के बावजूद डीडीए के अधिकारी नहीं रुके। उनका हथौड़ा लोगों के मकानों पर लगातार चलता रहा। लोगों का साफ कहना है कि यह मकान मेहनत की कमाई की है। बिल्डर ने फंसाया है, लेकिन उनके आशियानों को जमींदोज किया जा रहा है। लोगों को इस बात को लेकर नाराजगी है कि आखिर में सरकार की तरफ से, डीडीए की तरफ से लगातार जो एक्शन किया जा रहा है, उस वक्त वो अधिकारी कहां थे जब ये मकान बन रहे थे। इलाके में हर तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। लोगों के मन में आशियाना छीनने का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। वो बार बार प्रशासन से डिमोलिशन ड्राइव को रोकने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल से बच्चा चोरी की घटना में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अब दिल्ली पुलिस के सफल और तेज एक्शन की हर कोई तारीफ कर रहा है। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल से 1 हफ्ते पहले 4 महीने का मासूम चोरी हो गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बच्चे के बरामदगी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तकरीबन 300 सीसीटीवी को खंगाला गया। सीसीटीवी में आरोपी बच्चे को ले जाते हुए दिख रहे हैं। जांच पड़ताल की गई, पूछताछ की गई, कई इलाकों में दबिश दी गई, जिसके बाद बच्चे की बरामदगी कर ली गई। एक्यूज के पास उसको पे करने के लिए पैसे नहीं थे और उसने वो पैसा एक पास में खड़े किसी वेंडर का मोबाइल नंबर पूछ के उस पर पेटीएम करवाया था। मासूम को उसके माता पिता को सौंप दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। आरोपी बच्चे को बेचने की फिराक में थे, लेकिन वक्त रहते हुए दिल्ली पुलिस के जवानों ने 4 महीने के मासूम बच्चे को बचा लिया। मध्य प्रदेश के एक इंदौर में परिवार को जबरन धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के सोलंकी नगर में रहने वाला एक परिवार सदमे में है। परिवार ने आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाले एक परिवार ने जबरन धर्मांतरण की कोशिश की। आरोप है कि जबरन धर्मांतरण की वजह से उनकी बेटी डिप्रेशन में आ गई और उसकी मौत हो गई। परिवार के मुखिया पर फर्जी केस लगाकर जेल भेजने की कोशिश हुई। तो हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं लड़ाई करने के लिए। कई बार इन्हें हमारे इधर अंडे भी फेंकवाए। जबरन धर्मांतरण के आरोप में कितनी सच्चाई है, इसकी जाँच की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच में जुट गयी। प्रलोभन देकर, नौकरी का झांसा देकर लोगों की जबरन धर्मांतरण कराने के आरोपों में कितनी सच्चाई है, पुलिस इसकी तह तक पहुँचने में जुटी है।